हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डीएनजी पीएलसी सेंटर। दिस इज आशीष। आज हम पढ़ेंगे इनपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। पीएलसी के जो इनपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो प्रोग्रामिंग में अपन यूज करते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इनपुट इंस्ट्रक्शन। तो इस स्लाइड में अपन देखेंगे कि इनपुट इंस्ट्रक्शन होता क्या है। ठीक है भाई, कैसा दिखता है, क्या उसका सिंबल्स होता है और कैसे यूज किया जाता है, तो ये चीज अपन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इनपुट इंस्ट्रक्शन, द वे वी राइट द इनपुट इज एज फॉलो, एज टू बार फेसिंग ईच अदर रिप्रेजेंटिंग द इनपुट्स। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी, ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो दो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, दो वर्टिकल लाइन आपस में आमने सामने जुड़ी हुई है। ठीक है, ये जो दो वर्टिकल लाइन है ये आपस में आमने सामने जुड़ी हुई है। तो इन जुड़ी हुई जो लाइंस हैं, ठीक है, इनसे अपन अपना जो इनपुट्स होता है, इनपुट इंस्ट्रक्शन होता है, वो बिल्ड किया जाता है, वो बनाया जाता है। ठीक है, ये कई जगह पे आपको ऐसा भी दिखने मिल सकता है। ठीक है, कई जगह पे आपको ऐसा भी मिलेगा। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अपनी अलग अलग पीएलसी के लिए अलग अलग सिंबल्स रख सकते हैं, बट लॉजिक सबका सेम रहता है। ठीक है, तो ये होता है अपना इनपुट इंस्ट्रक्शन। तो इनपुट इंस्ट्रक्शंस का सिंबल इस टाइप का होता है, दो वर्टिकल लाइन आमने सामने जुड़ी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं, एंड इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल इनपुट डिवाइसेस एंड इनपुट विद इन सॉफ्टवेयर, वी विल रेफर टू द इनपुट इन ए पीएलसी प्रोग्राम एज एन इनपुट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इनपुट इंस्ट्रक्शन का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है भाई, क्यों अपन ने इनपुट इंस्ट्रक्शन का नाम लिया, क्यों अपन ने इसके बारे में जान रहे हैं। तो इसके बारे में क्यों जान रहे हैं, इसका रीजन समझते हैं। जो जो पीएलसी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, जो ये पीएलसी प्रोग्रामिंग होती है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलकर एक लैडर लॉजिक बनाते हैं। ठीक है, एक लैडर लॉजिक का निर्माण करते हैं, जिससे अपना एक प्रोग्राम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन, जो भी अपनी एप्लीकेशन होगी उसके लिए अपना प्रोग्राम क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला के। ठीक है, तो उन इंस्ट्रक्शंस को, उन इंस्ट्रक्शन में से अपना जो एक इनपुट इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं वैसे, बट ये जो इनपुट इंस्ट्रक्शन है ये इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये ऐसे दिखते हैं, एक इनपुट इंस्ट्रक्शन, आउटपुट इंस्ट्रक्शन, और बहुत सारे काफी तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग वे में काम आते हैं। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे सिर्फ इनपुट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इनपुट इंस्ट्रक्शन ऐसा दिखता है, इसका सिंबल ऐसा होता है। उसके बाद ये क्यों यूज किया जाता है, इसकी भी कोई लॉजिक होती है। ठीक है, इसके पीछे भी कोई ऑपरेशन होता है। ये जो हर इंस्ट्रक्शन होते हैं, हर पीएलसी प्रोग्रामिंग में यूज किए गए इंस्ट्रक्शन अपने पीछे कोई स्टेटमेंट रखते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन रखते हैं कि भाई अपन जैसे घर में स्विचेस लगाते हैं, तो स्विच का एक फंक्शन होता है। ठीक है, ऑन ऑफ करने का फंक्शन होता है। ठीक है, जो अपन टाइमर होता है, ठीक है, तो एक मान लीजिए घड़ी है अपने पास। ठीक है, तो एक डिजिटल घड़ी आती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो लाइटें होती हैं, ठीक है, 7 कलर्स की लाइटें होती हैं, तो अपन बटन को दबाते हैं तो वो लाइट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उस बटन का भी एक अलग फंक्शन है। ठीक है, और दूसरे दूसरे वाले बटन को दबाते हैं तो टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं। तो हर एक बटन का अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसी तरह पीएलसी प्रोग्रामिंग में भी हर एक इंस्ट्रक्शन का अलग अलग वर्क होता है, एप्लीकेशन होती है, फंक्शन होता है। ठीक है, तो अभी अपन समझेंगे कि इनपुट इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो अभी अपन ने देखा इनपुट इंस्ट्रक्शन, उसके बाद इसका इसका रिप्रेजेंटेशन देखा कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, सिंबल कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है ये सॉफ्टवेयर में अपना अप्लाई होता है। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये अपने सॉफ्टवेयर में अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है भाई, हार्डवेयर में नहीं लगाएंगे, हार्डवेयर में अपने डिवाइस लगते हैं। ठीक है, फील्ड इनपुट डिवाइस लगते हैं। डिवाइस में जैसे पुश बटन हो गया, सेंसर्स हो गए, ये अपने हार्डवेयर में आते हैं, और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर पार्ट में आते हैं ये वाली चीजें। तो उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन देखेंगे इनपुट इंस्ट्रक्शन आइडिया। तो इनपुट इंस्ट्रक्शन आइडिया क्या है, मतलब कैसे अपन उसको आइडिया लगा सकते हैं कि यार कि भाई कौन सा इनपुट कहाँ पे लगाएं, कौन सा इंस्ट्रक्शन कैसे लगाएं। ठीक है, वो आइडिया कैसे लगाएंगे।
तो ये जो सारे बेस होते हैं ये होते हैं अपने गेट्स के बेस, ठीक है, लॉजिक गेट्स होते हैं। जो लॉजिक गेट्स को अपन जब समझेंगे तो अपन को आइडिया लगेगा कि भाई ये जो एनओ लगा रहे हैं अपन, ये इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस क्या कमांड दे रहे हैं, ठीक है, क्या ऑपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, क्या फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अभी अपन बेसिक ओवरव्यू देखते हैं कि कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, let's take a look at what input means in PLC ladder logic programming. I will be using a green highlighted in the slides here. Sorry. तो अपन ने यहाँ पे जो ग्रीन, सॉरी, तो अपन ने यहाँ पे जो ग्रीन है, ठीक है, जो ये ग्रीन लाइट देख रहे हैं आप, तो ये क्या दर्शाती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, कि ये जो प्रेशर है, मतलब ये जो अपना प्रेस किया हुआ है, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइट है ये यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रही है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इनके पास ऑलरेडी सिग्नल है, ठीक है, ये ऑलरेडी ऑन कंडीशन में है। अपन ने इसको ना इसको छेड़ा है ना इसको पुश किया है, बस अपनी इंस्ट्रक्शन बार से इसको उठाया और अपनी प्रोग्राम में फीड किया है, ठीक है। प्रोग्राम में फीड करते ही अपने पास ये जो इंस्ट्रक्शन रहेगा ये कहता है कि मैं अपने इनिशियल कंडीशन में, शुरुआती कंडीशन में मैं ऑन रहूंगा, ठीक है, ये वाला इंस्ट्रक्शन ये कहता है। बट इसके अपोजिट वाला ये जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या कहता है, ये कहता है कि मैं ऑन नहीं रहूंगा, जब मेरे को प्रेस करोगे आप तभी मैं ऑन रहूंगा, ठीक है, जब मेरे को सिग्नल मिलेगा, जब मेरे को कोई चीज डिटेक्ट होगी तभी मैं अपने इंस्ट्रक्शन को ऑन करूंगा, ऑन कंडीशन में जाऊंगा, ठीक है। और ये वाला जो क्या कहता है कि जब मेरे को आप डिटेक्ट करोगे तो मैं ऑफ कंडीशन में जाऊंगा, ठीक है, ये इसके विपरीत काम करता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एनओ, ठीक है, नॉर्मली ओपन इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, और इसको अपन बोलते हैं एनसी, नॉर्मली क्लोज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसको अपन फील्ड में एनओ बोला जाता है कि एनओ पुश बटन बोल सकते हैं, एनसी पुश बटन बोल सकते हैं, ठीक है। एनसी आप जनरली देखेंगे कि इंडस्ट्री में जाएंगे तो एनसी जो बटन होता है पुश बटन वो रेड कलर का होता है, ठीक है। वो जो एनसी होता है वो स्टॉप के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी कन्वेयर होती है, कोई भी डिवाइस होता है, कोई भी स्विचिंग होती है, तो उसको जब स्टॉप करना होता है तो वहां पे अपन एनसी पुश बटन का उपयोग करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे स्टार्ट करना होता है वहां पे अपन एनओ पुश बटन का यूज करते हैं, ठीक है। जनरली एनओ जो पुश बटन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि इनपुट इंस्ट्रक्शन आइडिया, तो आइडिया अपन कैसे लगाएंगे, आइडिया इसके फंक्शन के हिसाब से लगाया जाता है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रक्शन रहेगा तो उसका आइडिया अपन कैसे लगाते हैं कि भाई उस इंस्ट्रक्शन का फंक्शन क्या है, वो इंस्ट्रक्शन वर्क क्या करता है, काम क्या करता है, ठीक है। तो अपन ने जैसे देखा कि ये वाला जो इंस्ट्रक्शन था एनओ, ये किसका काम करता है, स्टार्ट पोजीशन का, ठीक है। किसी भी प्रोसेस को, किसी भी पोजीशन को, किसी भी स्टेटमेंट को स्टार्ट करने के लिए अपन एनओ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो किसी भी प्रोसेस को बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, ट्रिप करने के लिए अपन एनसी इंस्ट्रक्शन यूज में लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने इसकी फंक्शन देखा, तो अपन आइडिया लगा सकते हैं कि इनपुट इंस्ट्रक्शन आइडिया, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को फिल करने के लिए जो इनपुट आइडिया लगाते हैं, इंस्ट्रक्शन आइडिया होते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं, अपने फंक्शन पे, ठीक है, कि भाई अपना फंक्शन क्या कह रहा है, ठीक है, कि इंस्ट्रक्शन का फंक्शन क्या कह रहा है, ठीक है, ये वाली चीजें होती हैं। और अपन ने जैसे पिछले लेक्चर में देखा था कि अपने जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, इनपुट इंस्ट्रक्शन लेफ्ट साइड होते हैं और आउटपुट इंस्ट्रक्शन राइट साइड होते हैं, ठीक है। ये अपने आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो गए और ये अपने इनपुट इंस्ट्रक्शन हो गए। तो यहाँ पे अपन ने आइडिया देखा, इनपुट इंस्ट्रक्शन का आइडियाज कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार, हाउएवर इट्स वेरी सिमिलर इन एनी अदर पीएलसी टाइप, ठीक है। डिफरेंट कलर माइट बी यूज्ड इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर बट दे ऑल इंडिकेट द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं तो हर मैन्युफैक्चरर्स का अलग अलग सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो भाई हर पीएलसी के जो प्रोग्रामिंग होती है, भाई पीएलसी सीमेंस की आती है, एलन ब्रैडली की होती है, मित्सुबिशी की होती है, हनीवेल की होती है, डेल्टा की होती है, ठीक है। मतलब वेरियस टाइप की मैन्युफैक्चरर्स हैं पीएलसी के, तो वो अपने पीएलसी के अपने सॉफ्टवेयर रखते हैं, ठीक है। तो भाई किसी में ग्रीन है तो किसी में भाई कोई अपने येलो रख रहा है, कोई अपनी ग्रीन रेड रख रहा है, कोई अपने भाई ब्लू रख रहा है, ठीक है। मतलब एनर्जाइज होने के लिए ऑन कंडीशन में उसको ब्लू कलर दे रहा है,
ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर, तो वो अपने अकॉर्डिंग दे सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह आपको ग्रीन ही मिलेगा, वो बस समझाने के लिए है कि वो कलर चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, कलर कोड चेंज हो जाएगा जब अपन इसको प्रेस करेंगे, नॉन प्रेस करेंगे, तब उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, कलर कोड चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे टाइप ऑफ इनपुट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि भाई इनपुट इंस्ट्रक्शंस के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो इनपुट्स इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है एग्जामिन इफ क्लोज, ठीक है, जिसको एक्सआईसी बोलते हैं, एंड समटाइम कॉल्ड नॉर्मली ओपन। ठीक है, जैसा अपन पिछली स्लाइड में देख रहे थे, उसको नॉर्मली ओपन बोल रहे थे अपन। तो उसको प्रोग्रामिंग में क्या बोला जाता है, एक्सआईसी। ठीक है, एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन, एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है एक्सआईसी की, एग्जामिन इफ क्लोज। ठीक है, एक्स एक्स से एग्जामिन, और आई से इफ, और सी से क्लोज्ड। ठीक है, और इसको जनरल फॉर्म में क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल फॉर्म में नॉर्मली ओपन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नॉर्मली ओपन इंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, समटाइम्स कॉल्ड नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन एंड एग्जामिन इफ ओपन।